Good morning, my dear students. Dear students, we were doing our chapter physical and chemical changes. Let's continue our chapter. In our previous video, we discussed about physical changes, and in this video, we are going to discuss about chemical changes. ओके बेटा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए, अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सबसे कॉमन है जो चेंज वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। ठीक है बेटा, अगर हम किसी आयरन के पीस को खुला छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश सब्सटेंस, एक ब्राउन से कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो वो जो ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हुई है उसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट। और ये प्रोसेस जिसकी वजह से रस्ट हुआ है या वो ब्राउन कलर की लेयर आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट हो गई है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा रस्टिंग। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। आपने देखा होगा कि आयरन के गेट्स हैं पार्क के या फार्मलैंड्स के, या आयरन बेंचेस है जो लॉन में रखे हों या गार्डन में रखे हों, या कोई और आयरन का आर्टिकल हो खुले में रखा गया हो, वो रस्ट हो जाता है, उसके बाद रस्टिंग हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर जो शॉवल्स होते हैं, जो आपकी खुरपी वगैरह होते हैं, ठीक है, कस्सी होती है, वो उनमें क्या होता है, अगर वो भी खुली रह जाएं तो उनके ऊपर भी क्या हो जाता है बेटा? रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, उनको भी जंग लग जाता है, लोहे से बनी होती है ना वो भी, इसलिए। ठीक है, आपके घरों में, ठीक है, क्या है, किचन के अंदर वेट आयरन पैन है, जो आपका तवा है या कोई कढ़ाई है, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाती है, अगर आप उसको इसी तरह से खुला छोड़ दो तो। ठीक है बेटा, तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, उससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी है 6.1। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है? वी विल टेक अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। हम एक मैग्नीशियम रिबन का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं? सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर भी मैग्नीशियम के ऑक्साइड की एक वाइट कलर की लेयर जम जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, तो उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आपके बर्निंग प्रोसेस में रुकावट आएगी। ठीक है, तो इसलिए उसको रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले सैंड पेपर है जो आपका, जिसे रैगमार्क बोलते हैं, उससे हम इसको क्लीन करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? अब जो आपका छोटा सा पीस लिया है हमने मैग्नीशियम रिबन का, उसे फ्लेम पर लाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या नोट करते हैं कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है, इट बर्न्स विद अ, आप डायग्राम में देख सकते हैं, विद अ ब्राइट वाइट लाइट। ठीक है, एक ब्राइट वाइट लाइट के साथ हमारा मैग्नीशियम रिबन है जो वो बर्न करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं? चलिए, हमने हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था वो था एसिड और बेस से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है बेटा? ऐश मिलती है ना, ग्रे कलर की ऐश, राख मिलती है। तो ऐसे ही जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो हमें एक वाइट कलर की ऐश मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या करना है? उस वाइट कलर की ऐश को वाटर के अंदर, थोड़े से पानी के अंदर डाल देना है, डिज़ोल्व करना है, स्टिर करो उसको। ठीक है, तो वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं? मैंने आपको एक्टिविटी भी दिखाई थी लिटमस के साथ। हमारे पास ब्लू और रेड दोनों लिटमस हैं, हम उससे चेक करेंगे। अब उस सॉल्यूशन के अंदर डिप करके देखेंगे। सबसे पहले हम ब्लू लिटमस डालते हैं, तो अब क्या देखते हो? डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू? क्या आपके मिक्सचर ने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया? ठीक है, या आपके मिक्सचर ने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया? देखो, मैं बताती हूँ बेटा आपको, जो आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, जब आपने उसे बर्न किया
यानी बर्न करना, कंबशन करना, यानी किससे रिएक्शन कराई आपने उसकी? हमने उसकी रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो जब हमने उसे जलाया तो हमने मैग्नीशियम की किसके साथ रिएक्शन करवाई? ऑक्सीजन के साथ। तो वो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हमने क्या किया था? हमारे पास सबसे पहले था मैग्नीशियम रिबन। ठीक है बेटा, हमने उसकी क्या की थी? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी। ये ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला है। और हमें एक वाइट कलर की ऐश मिलती है। वो वाइट कलर की ऐश क्या है? मैग्नीशियम, यहाँ लिख देती हूँ मैं, वो है बेटा आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, वो क्या है आपकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या किया? हमने वाटर में ऐड किया, और जब हमने उसे वाटर में ऐड किया तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको याद होगा एसिड बेस वाले चैप्टर में मैंने क्या बताया था आपको? जहाँ हाइड्रोक्साइड आ जाए तो वो क्या होते हैं? आपके बेस होते हैं। और बेस हमेशा क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब जो वाइट कलर की ऐश हमें मिली थी, जब हम उसको चेक करेंगे लिटमस के साथ, तो ब्लू लिटमस पे नो चेंज, बट रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू। इज इट क्लियर टू यू? यस बेटा, क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, देखो यहाँ भी यही बताया है जो मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था? हमने मैग्नीशियम लिया था, और अब हमें मिल क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, यानी एक नया सब्सटेंस मिल रहा है। ठीक है, बर्निंग करने पर तो यहाँ से हमें केमिकल चेंज पता लग गया कि जब कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, यानी केमिकल चेंज के अंदर कोई नई चीज़ बन रही है। चलिए एक और एक्टिविटी हम करके देखते हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? एक्टिविटी 6.7 है आपकी। हम 1 टीस्पून कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। ठीक है, जिसे ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं, हिंदी में उसे नीला थोथा भी बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है ये। अब हम क्या करते हैं? इसको हाफ कप ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं बीकर के अंदर। इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स हम सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देते हैं, इसको ज़्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए सॉल्यूशन को। ठीक है, हमें क्या मिल जाता है? एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा? अब हमने इस सॉल्यूशन को टेस्ट करना है। ठीक है, किसके साथ? अब हम इसका छोटा सा पोर्शन अलग निकाल के रख लेते हैं लास्ट में कंपैरिजन करने के लिए। अब आपने क्या करना है? उस बीकर के अंदर जिसमें हमने ब्लू सॉल्यूशन बनाया है इसका कॉपर सल्फेट का, उसमें हम नेल्स डाल देते हैं, कुछ जो कील होती है आयरन की। ठीक है, या आपके पास शेविंग ब्लेड हो तो वो डाल दो। ठीक है, और वेट करना है अब आपको हाफ एन आवर के लिए, अनडिस्टर्ब छोड़ देना, बीच में उसको टच नहीं करना जाके हमने। ठीक है बेटा, अब क्या होगा? जब हम हाफ एन आवर के बाद हम आके चेक करेंगे, देखो स्टार्टिंग में कलर हमारा ब्लू था। ठीक है, फिर हमने इसमें आयरन की नेल्स या शेविंग ब्लेड डाल दिया, हमने उसे हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया। तो जब हम हाफ या 1 आवर के बाद आके चेक करते हैं, हम देखते हैं सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया है। ठीक है, चेंज हो गया सॉल्यूशन का कलर। ऐसा क्यों हुआ? देखो बेटा, ऐसा क्यों होता है? हमने स्टार्टिंग में लिया था कॉपर सल्फेट। ठीक है, जो ब्लू विट्रोल था आपका वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, आपने इसमें डाल दी थी आयरन। आयरन का होता है बेटा Fe। ठीक है, तो ये Fe कॉपर को हटा देता है, तो इस सारे का कलर कैसा था? ब्लू था। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ? आयरन कॉपर की जगह आ गया, तो ये क्या बन गया? FeSO4 + Cu।
आप देख सकते हो पहले आपका ब्लेड कैसा था, सिंपल, अब कैसा हो गया ब्लेड, ब्राउन कलर का हो गया है, कॉपर डिपॉजिट हो गया इसके ऊपर। और सॉल्यूशन में क्या है अब, आयरन सल्फेट, और इसी आयरन सल्फेट का कलर कैसा है, ग्रीन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये ग्रीन कलर का आपका सॉल्यूशन है। तो ग्रीन कलर क्यों हुआ, कॉपर आयरन सल्फेट की वजह से, और ब्लू क्या था, कॉपर सल्फेट था। अब आप खुद देख सकते हो एक नया सब्सटेंस बना है यहाँ भी। तो यानी कि केमिकल चेंज के अंदर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो हम याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे करते हैं। चलिए एक और एक्टिविटी है आपकी, एक्टिविटी 6.8। इस 6.8 एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, आप देखिए। इसमें हमने क्या किया, हम टीस्पून विनेगर ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हम एक पिंच, एक चुटकी हम क्या डाल देते हैं, बेकिंग सोडा। हमारी रसोई में दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, हमारी किचन के अंदर विनेगर भी होता है, सिरका बोलते हैं इसको, और बेकिंग सोडा भी होता है बेटा। ठीक है, जैसे ही आप बेकिंग सोडे को विनेगर में डालेंगे, आपको हिसिंग साउंड, इस तरह की साउंड आएगी, और साथ में हिसिंग साउंड आ रही है, और साथ में बबल्स भी बनते हुए दिखाई देंगे, गैस, यानी कि आपको लगेगा गैस बाहर आ रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जो वो गैस निकल रही है उसको चूने के पानी से, यानी लाइम वाटर से, चूने को पानी में डिज़ोल्व करो, उसके अंदर से पास करना है। तो व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर, व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर, लाइम वाटर के साथ क्या होगा, तो बेटा जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। देखो रिएक्शन की फॉर्म में भी आपको बताया हुआ है, हमने लिया था विनेगर, हमने उसमें क्या डाला, बेकिंग सोडा। ठीक है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। तो वो जो गैस बाहर आ रही थी बेटा, वो थी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी आपको साउंड भी आ रही थी। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन है, देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसके अंदर, ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब थी, इसके अंदर विनेगर और बेकिंग सोडा है बेटा। ठीक है, ये गैस प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से, जिसे हमने फ्रेश लाइम वाटर के अंदर से पास किया। तो हम देखते हैं हमारा जो लाइम वाटर है वो क्या हो गया, इट बिकम मिल्की, वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारी डेफिनेशन बन जाती है किसकी, केमिकल चेंज की, कि अ केमिकल चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, एक ऐसा चेंज जिसके अंदर क्या है, एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बने, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। जैसे हमने जब मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन कराई तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, और वाटर में डिज़ोल्व करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला। जब हमने एक्टिविटी 6.7 की थी, उसके अंदर हमारे को क्या मिला था, कॉपर सल्फेट था, उससे हमें आयरन सल्फेट मिला था। इस 6.8 एक्टिविटी में हमने देखा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो नया सब्सटेंस बन रहा है ना बेटा। तो जो केमिकल चेंज है वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा क्या बनते हैं, नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। और एक और बात याद रखेंगे कि अ केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर आपको रिएक्शन की फॉर्म में भी ये बताया हुआ है, हम देखेंगे, ये सारा मैं आपको समझा चुकी हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड थी, हमने लाइम वाटर से पास आउट किया, मैंने कहा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के प्रोड्यूस होने की वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इनसॉल्युबल फॉर्म में है, इनसॉल्युबल फॉर्म में। हाँ जी, यस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप याद रखेंगे अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ विल यू टेस्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कमिंग आउट फ्रॉम द रिएक्शन,
तो हम कैसे करेंगे? वी विल पास द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लाइम वाटर। इफ़ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो इट मीन्स द गैस विच इज़ इवॉल्विंग दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है फिर? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। हाँ जी, अब जो हमारे केमिकल चेंज है बेटा वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। कैसे? आप देख सकते हैं कि ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। कैसे? सबसे पहले देखो, इफ़ अ मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर, अगर हमें ओर से मेटल को निकालना हो, जैसे कि आयरन है, आयरन को आयरन के ओर से निकालना है, तो हमें बहुत सारी रिएक्शंस, ए नंबर ऑफ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस है वो करने पड़ेंगे, तब हमें उसके ओर से आयरन निकलती है। ठीक है। ए मेडिसन, जो आपकी मेडिसिन्स होती हैं, इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शन करने के बाद एक मेडिसिन प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा। और क्या हो सकता है इसका यूज़? देखिए, यूज़फुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ये सब केमिकल रिएक्शन की वजह से बने हैं। ठीक है। जो भी नया मटेरियल डिस्कवर हो रहा है, होंगे फ्यूचर में भी और भी नई नई चीज़ें होंगी। ठीक है। अब क्या है कि वी शुड सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल चेंजेस, कि केमिकल चेंज के अंदर नए सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। तो हमें ध्यान रखना है, इसके साथ साथ हम देखते हैं ये चीज़ें भी हो रही होती हैं। देखो क्या क्या। सबसे पहले हम देखते हैं हीट, लाइट या एनी अदर रेडिएशन, जैसे अल्ट्रावायलेट या फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ और एब्सॉर्ब। या तो हीट वहाँ पर देनी पड़ रही होगी उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, या उस रिएक्शन के कंप्लीट होने पर वहाँ से हीट क्या हो रही होगी बेटा? प्रोड्यूस हो रही होगी। ऐसे ही लाइट, साउंड में भी साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको साउंड का, हमने विनेगर में बेकिंग सोडा मिलाया था, बेकिंग पाउडर मिलाने पर तो वहाँ से हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हुई थी। ऐसे हम हीट का दें तो जब आपने लाइम को, चूने को वाटर में डिज़ोल्व करके लाइम वाटर बनाया तो आपकी टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वहाँ पर। ठीक है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। एक नई स्मेल प्रोड्यूस हो जाए। जैसे तो आपने देखा भी होगा, आपकी ब्रेड है उसे फंगस लग जाती है, उसमें से स्मेल आने लगती है, तो यानी कि वहाँ पर भी क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है। कलर में चेंज, कलर चेंज हो सकता है। एंड गैस में भी फॉर्म, गैस भी प्रोड्यूस होती है। जैसे अभी हमने रिएक्शन की थी विनेगर और बेकिंग पाउडर की, उसमें क्या हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या था? एक केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कॉल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। यानी कि इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ अ केमिकल चेंज। याद रखेंगे, किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग क्या होती है? केमिकल चेंज। और हमने देखा है जब भी बर्निंग होगी तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।